this is our first class of class 9th chemistry, and we are going to discuss our chapter 5th of chemistry, which is exploring mixtures and their separation. So इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ें थोड़ी जाननी पड़ेंगी जो इस किताब में नहीं दी हुई हैं। जो हमारी पहले की किताब थी एनसीईआरटी की, जो सीबीएसई में लगती थी, उसमें जो हमारा चैप्टर था पहला वो था मैटर इन अवर सराउंडिंग, और जो दूसरा चैप्टर था वो हमारा था इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो इस ये जो चैप्टर है इसमें जो है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, इसमें कुछ पार्ट तो हमें देखने को मिल जाता है इस मैटर अराउंड अस प्योर वाले चैप्टर का, लेकिन जो हमारा पहला चैप्टर था मैटर इन अवर सराउंडिंग, तो केमिस्ट्री में ऑब्वियसली है कि अगर हम सेपरेशन की बात कर रहे हैं तो हम मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं, और वो मिक्सचर्स क्या है, वो मैटर है। तो हमें थोड़ा सा ये जानने की ज़रूरत है कि मैटर क्या होता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको पहले वो एक क्विक नोट दे दूँ कि मैटर क्या है, कैसे हमने क्लासीफाई किया हुआ मैटर को, एंड देन वी विल डिस्कस दिस चैप्टर। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट स्लाइड, यू कैन सी हियर। यहाँ पे दिया हुआ है मैटर, तो पहले मैं डेफिनेशन लिखती हूँ मैटर की। मैटर इज anything which occupies space and have mass। ऐसी कोई भी वस्तु जो जगह ऑक्यूपाई करती हो और जिसका मास हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब मैटर को क्लासिफाई किया गया है दो तरीके से, दो क्लासिफिकेशंस, एक है फिजिकल और एक है केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशंस में देखते हैं तो क्या आते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड केमिकल क्लासिफिकेशन में आ जाता है हमारा प्योर एंड मिक्सचर। और यहाँ पे क्या क्या है, जैसे इस किताब में डायरेक्टली आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ मिक्सचर्स पढ़ने हैं यहाँ पे, है ना, प्योर सब्सटेंसेस को नहीं पढ़ना है। बट मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक नॉलेज दे दूँ हल्का सा कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। अगर हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो प्योर सब्सटेंसेस में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है एलिमेंट और एक आता है कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जो एक ही तरीके के एटम से बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। तो उसमें आता है हमारा एलिमेंट। एलिमेंट हमारा एक ही तरीके के एटम से बना हुआ है, लेकिन जो कंपाउंड है, कंपाउंड हमारा एक तरीके के एटम से नहीं बना होता, ये टू और मोर देन टू टाइप ऑफ एटम से बना होता है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें H2O, तो H2O पानी का एक मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे मुझे दो एटम हाइड्रोजन के देखने को मिल रहे हैं और एक एटम मुझे ऑक्सीजन का देखने को मिल रहा है। बट स्टिल इसको हमने प्योर सब्सटेंस बोला है, वो इसलिए बोला है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है उसका जो रेशियो है वो कैसा है, फिक्स है, बिल्कुल फिक्स रेशियो है। अगर मुझे पानी का मॉलिक्यूल बनाना है तो मुझे दो एटम हाइड्रोजन के चाहिए और एक एटम मुझे ऑक्सीजन का चाहिए। अगर मेरे पास ये नहीं है, अगर मेरे पास मान लो तीन एटम हाइड्रोजन के और एक एटम मेरे पास ऑक्सीजन का, तो पानी का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ें यहाँ होती हैं, फिक्स होती हैं, फिक्स रेशियो में होती हैं, इसीलिए कंपाउंड्स को भी हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। अब मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा इरेज करती हूँ। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट भी करते जाएंगे ताकि आपके नोट्स भी रेडी होते जाएं, और जब आप बाद में इन नोट्स को पढ़ें तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो। क्योंकि जब हम क्लास में बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं तो सुनते सुनते हम कई चीज़ें याद रख लेते हैं और कई चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो आप लोग पूरी कोशिश करना कि आप लोग नोट्स अपने साथ के साथ रेडी करते जाओ, ठीक है। अब देखो, प्योर की बात हमने कर ली, अब बात करेंगे मिक्सचर की, जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का।
तो मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर मैं होमोजीनियस की बात करूँ तो होमोजीनियस मिक्सचर कैसा होता है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एग्जांपल शुगर और वाटर का। यहाँ पे जो कंपोजिशन है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, मतलब थ्रू आउट हमें ये मिक्सचर सेम दिख रहा है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि कुछ पार्टिकल्स दूर दिख रहे हैं, कुछ कहीं पे सेटल डाउन हो रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी जो कंपोजिशन है थ्रू आउट वो कैसी है, सेम है। ओके। और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं हेट्रोजीनियस में, तो हेट्रोजीनियस में हमें देखने को जो मिल रहा है, ये जो हमारा है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। पार्टिकल्स आर इजिली विजिबल, यहाँ पे आपको पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सैंड एंड वाटर, अगर हम सैंड एंड वाटर का मिक्सचर बनाते हैं तो आपको सैंड के पार्टिकल्स इजिली सेटल डाउन होते हुए उसमें दिख जाएंगे। तो अब हेट्रोजीनियस में दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा सस्पेंशन और एक होता है हमारा कोलाइड। अब देखो यहाँ पे इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, है ना। तो इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले याद करने होंगे। तो पहला यहाँ पे मास बाई मास परसेंट, ओके। कि ये जो यूज होता है ये सॉलिड्स के लिए होता है। अगर दो सॉलिड मिला के हमने कोई सॉल्यूशन रेडी किया है, फॉर एग्जांपल मिल्क पाउडर, तो उसमें अगर सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो पता लगाने के लिए कि इस पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो कितना होगा, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ऊपर सॉल्यूट का मास लिखेंगे, नीचे सॉल्यूशन का मास लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, तो हमारा यहाँ पे कंसंट्रेशन निकल जाएगा किसका, सॉल्यूट का। उसके बाद आता है हमारा मास बाय वॉल्यूम, कि अगर तुमने पानी लिया, पानी में तुमने ग्लूकोज डाला, कुछ भी कोई और भी चीजें डाल सकते हो, तो यहाँ पे जो मास है, मास यहाँ पे देखोगे आप ग्राम में है, मास ऑफ सॉल्यूट है। नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, मतलब जो आपका सॉल्वेंट होगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन बनता है वो हमेशा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है, सॉल्यूट, तो ये बन जाता है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना है तो वहां पे जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा वो कैसा होगा, उसका हम वेट करेंगे बाय मास। और जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा, लिक्विड होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे, ये देखो आप, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि विनीगर है, विनीगर को हमने पानी में मिला दिया, ठीक है, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया, तो जब आप देखोगे विनीगर का जब मुझे कंसंट्रेशन निकालना है, विनीगर प्लस वाटर, यहाँ पे वाटर को ऐड कर दिया तो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया, विनीगर हमारा सॉल्यूट हो गया। और यहाँ पे कंसंट्रेशन निकालने के लिए वॉल्यूम जो है सॉल्यूट का, मतलब विनीगर का, वो हम ऊपर लिखेंगे, वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो हम नीचे लिखेंगे, 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपको लर्न करना होगा ये फॉर्मूला और ध्यान रखना होगा। और कई बार क्वेश्चंस में क्या दिया होता है कि सॉल्वेंट दिया होता है, सॉल्यूशन का भी दिया होता है, कई बार सॉल्यूशन का दिया होगा, ठीक है, और कई बार सॉल्वेंट का दिया होगा। तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ के पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मास या जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो सॉल्यूशन का दिया हुआ है या फिर सॉल्वेंट का दिया हुआ है। तो ये भी हम समझेंगे हमारी नेक्स्ट क्लासेस में, जब हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे ये हम पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए स्लाइड में, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना सॉल्यूट हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकें वो क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है। और यहाँ पे दिया हुआ है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन दैट एब्सोल्युटली कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट हम घोल नहीं सकते हैं। सपोज करो आप एक ग्लास पानी ले रहे हो, है ना, आपने एक ग्लास पानी लिया और
इसमें आपने चीनी भर भर के डाली, बट एक टाइम ऐसा आएगा उसमें चीनी घुलती रहेगी, बट एक टाइम ऐसा आएगा उसमें चीनी नहीं घुलेगी, तो वो आ जाएगा सैचुरेशन पॉइंट। और उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन दैट एब्सोल्युटली कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट। और एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी होता है जिसमें क्या होता है, चांसेस होते हैं कि वो अभी अपने सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं पहुंचा है, तो उसमें भी और सॉल्यूट के घुलने की चांसेस होते हैं, तो वो हो जाता है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए एक ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में हम देखेंगे कि इधर दिया है सॉल्युबिलिटी और इधर दिया हुआ है टेम्परेचर। तो अगर मुझे कोई चीज घोलनी है, कोई चीज अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है, सपोज हम चीनी और पानी का ही एग्जांपल लेते हैं, तो जब मैंने ग्लास में चीनी डाली वो घुल नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, उस बाउल को मैंने हीट दिया। तो जैसे जैसे मैं उसे हीट दूंगी, उसका टेम्परेचर जैसा बढ़ेगा, वो चीनी के जो क्रिस्टल्स हैं वो घुलने स्टार्ट हो जाएंगे और उसमें वो और अच्छी तरीके से घुल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। सो फॉर मोस्ट सॉलिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर, तो जैसे जैसे टेम्परेचर में राइज होगा वैसे वैसे हमारी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इन मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए बहुत सारे सेपरेटिंग टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को एक एक करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा क्रिस्टलाइजेशन, यूज टू गेट अ प्योर सॉलिड फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी डिफरेंसेस। ओके, तो यहाँ पे देखो हीट टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड अभी हमने समझा जिसमें और चीजें नहीं घुल सकेंगी। ठीक है, अब इसको क्या किया, हीट किया, तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या होगा, धीरे धीरे वो वेपोराइज होके बाहर निकल जाएगा, और जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल है वो धीरे धीरे इसमें क्रिस्टल के फॉर्म में नीचे रह जाएगा, फिल्टर आउट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। जैसे मैंने लिया पानी और नमक, मैंने नमक को पानी में घोल दिया, उसके बाद मुझे उस नमक को उस पानी से अलग करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसे हीट दूंगी, तो पानी धीरे धीरे क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा, और जो नमक के क्रिस्टल्स हैं वो उसमें नीचे ही बाउल में रह जाएंगे। तो ये होता है क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन, तो सेपरेट्स मिक्सेबल मिक्सेबल लिक्विड्स विद अ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ऑफ ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक हमारा ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। यहाँ पे मिक्सचर है एसीटोन का और वाटर का। तो जब हम हीट दे रहे हैं तो जो एसीटोन होता है ना वो पहले बॉईल होता है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है वाटर से, तो पहले बॉईल होगा, उसके वेपर पहले फॉर्म होंगे, तो जैसे उसके वेपर फॉर्म होंगे वो ऊपर जाएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये इस तरफ से ये वेपर निकलेगा, निकलने का एग्जिट करने का बना हुआ है, और यहाँ पे वेपर क्या होने लगेगा, कूल डाउन होने लगेगा। कूल डाउन होके इधर एक और बीकर है, इसमें ये कलेक्ट होने लगेगा, तो वेपर कूल डाउन होगा तो फिर लिक्विड फॉर्म में आएगा वापस। तो ऐसे करते करते सारा एसीटोन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये है हमारा डिस्टिलेशन का प्रोसेस। अब नेक्स्ट है देखो पेपर क्रोमेटोग्राफी, separates colors, dyes or pigments based on how fast they move with the solvent। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, एक ये बीकर लिया हुआ है, इसमें ये पेपर लगाया हुआ, पेपर में ब्लैक कलर का पॉइंट दिया हुआ है, ये ब्लैक कलर का पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे पानी है ना, और यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये ब्लैक है ना, मैं ग्रीन से बना रही हूँ, देखो ये लाइन है। तो ये जो पॉइंट बनाएंगे ये हमेशा लाइन के ऊपर बनाएंगे, तो जैसे ये पेपर पानी को टच करेगा ये पानी ऊपर जाने लगेगा, सॉल्वेंट हमारा ऊपर मूव करेगा, जैसे जैसे ऊपर मूव करेगा और जैसे ही वो इस पॉइंट से टकरा के ऊपर जाएगा, तो जितने भी इसमें देखो आप, रेड स्पॉट, ब्लू स्पॉट, येलो स्पॉट, तो सॉल्वेंट के साथ जितने भी घुलने वाली चीजें वो घुलते घुलते ऊपर जाती जा रही है, इससे सारे कलर्स क्या हो रहे हैं, डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देख सकते हो आप, डिफरेंट कलर इंटरैक्ट डिफरेंटली विथ पेपर पेपर सो दे रेस अप एट डिफरेंट स्पीड्स। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट टेक्निक जो है वो है सेपरेटिंग फनल। अब ये जो यूज होता है ना सेपरेटिंग फनल, ये हमेशा ऐसे लिक्विड्स के लिए यूज होगा
जो कि कैसे होंगे, इमिसिबल होंगे, जो आपस में मिक्स नहीं होते, जिनकी डेंसिटीज में डिफरेंस होगा, किसी की हाई डेंसिटी होगी, किसी की लो डेंसिटी होगी। तो यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया है इस सेपरेटिंग फनल में, हमने वाटर और ऑयल का एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑयल ऊपर दिख रहा है और वाटर नीचे दिख रहा है, क्योंकि पानी की डेंसिटी क्या होती है, पानी की डेंसिटी, पानी कैसा होगा, हैवी होगा, और ऑयल कैसा होगा, लाइट होगा। तो पानी नीचे है और ऑयल ऊपर है। जस्ट अ मिनट, देखो, हैवियर और हायर डेंसिटी, तो पानी हमारा यहाँ पे क्या जा रहा है, नीचे, और ऑयल हमारा ऊपर है। तो यहाँ पे एक टैप है, इसको जब ओपन करेंगे तो पानी ड्रॉप 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 करके नीचे वाले जो बीकर है इसमें ये फिल हो जाएगा, और जैसे ही ये फिल होते होते यहाँ पे पहुंचेगा, मतलब अगर यहाँ पे फिर ये येलो वाला पार्ट आ गया हमारा, यहाँ तक आ गया येलो वाला पार्ट, पानी के सारे ड्रॉपलेट्स नीचे निकल गए। जैसे ही यहाँ पे येलो टच होगा, इसको हम क्या करेंगे, वापस से लॉक कर देंगे। तो हमारा जो ऑयल है वो ऊपर रह जाएगा और पानी हमारा नीचे वाले बीकर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये है सेपरेटिंग फनल। नेक्स्ट है हमारा सब्लिमेशन। देखो, सेपरेट सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। तो सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है, वी कैन कन्वर्ट अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो आप जैसे कि हमने लिया, मान लो सैंड और कैम्फर का एग्जांपल, यहाँ पे जो ये दिया हुआ है स्क्रीन पे देखो आप, यहाँ पे कैम्फर और सैंड। तो जब हमने यहाँ पे इसे हीट दिया नीचे से, तो कैम्फर जो है वो सब्लाइम होता है, तो वो क्या करेगा, वेपर बन के ऊपर जाने लगेगा। जैसे ही ऊपर जाएगा, वहां पे ये फनल के आसपास कॉर्नर कॉर्नर में ये कूल डाउन होके जमने लगेगा। यहाँ पे ये देख सकते हो हम, यहाँ पे ये जम रहा है, यहाँ पे लगा हुआ है कॉटन, जिससे ये बाहर ना निकल सके। उसके बाद ये इन्वर्टेड फनल है, इसको हम लोग वापस से ओपन करके ये चीजें यहाँ से हम बाहर निकाल सकते हैं, वापस कलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो सैंड है वो इधर ही नीचे चाइना डिश में ही रह जाएगी। तो अदर सबलाइम सॉलिड्स, नैप्थलीन जिसे मॉथ बॉल भी कहते हैं, और ड्राई आइस सॉलिड CO2। फिर आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन और कोगुलेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, स्पिन मिक्सचर्स एट हाई स्पीड, आउटवर्ड फोर्स पुशेस हेवियर पार्टिकल्स डाउन। तो जैसे ही जो मक्खन निकालने का जो प्रोसेस होता है, बटर हम निकालते हैं फ्रॉम बटर मिल्क, तो मिल्क और बटर का जो सेपरेशन होता है उसमें क्या होता है, उसको स्पिन किया जाता है बहुत ही स्पीड में। तो बटर लाइट होता है तो वो ऊपर आ जाता है, और बटर मिल्क जो है वो नीचे रह जाता है कंटेनर में। तो इसे ही हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। और दूसरा है हमारा कोगुलेशन, जो फिटकरी है, जैसे हम इंग्लिश में एलम बोलते हैं। अगर पानी को साफ करना है तो हम क्या करेंगे, एक बीकर में थोड़ा गंदा सा पानी लेंगे, तो फिटकरी डालेंगे, तो सारा जो है आप देखोगे जितना भी उसमें डर्ट है वो एक जगह इकट्ठे हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इकट्ठे हो गया, ये कोगुलेट हो गया। तो ये टेक्निक हम यूज करते हैं, एडिंग अ coagulant make tiny suspended particles clumps together so gravity can pull them down, और सेडिमेंटेशन कर लेंगे, ठीक है, सेडिमेंटेशन भी यही एक तरीके से। और जो ऊपर का पानी है उसे हम डिकैंटेशन के मेथड से वापस बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे देखो डिफरेंस आता है, ये एक है स्पेशल केस कोलाइड्स का, कोलाइड एंड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं एक बीकर में, एक सॉल्यूशन है और इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ से लाइट को पास करने हैं, तो इसका स्कैटर होना क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट। तो पहले तो हम जानते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन जैसे कि शुगर प्लस वाटर, अगर इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, हम पहले ये वाली स्लाइड देखते हैं, ये देखो, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आप देखो,
लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। और कोलाइड के जो पार्टिकल्स हैं 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक होते हैं, और सस्पेंशन के इससे बड़े होते हैं, 1000 से बड़े होते हैं। तो इनके पार्टिकल्स का जो विजिबिलिटी है वो कैसी होती है, सॉल्यूशन में इनविजिबल होती है। कोलाइड में इनविजिबल टू नेकेड आइज, हमें अपनी मतलब नॉर्मल से नहीं दिखेगा, बट हम कुछ और इंस्ट्रूमेंट यूज करके उसे देख सकते हैं। और सस्पेंशन में क्या होंगे, वो विजिबल होंगे। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इनविजिबल, तो यहाँ पे शुगर, इनविजिबल वाले में आप देख सकते हो यहाँ पे हम शुगर प्लस वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। और इनविजिबल टू नेकेड आइज इसमें हम सोप वाटर ले लेते हैं, सोप वाटर, साबुन का पानी। और ये जो विजिबल है इसमें चॉक पाउडर प्लस क्या हो जाएगा, वाटर, ये विजिबल होंगे यहाँ पे आपको पार्टिकल्स। तो हमें साफ पता चल रहा है कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल हैं। तो ऑब्वियसली जो सस्पेंशन है वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, कोलाइड भी टिंडल इफेक्ट शो करेगा, लेकिन सॉल्यूशन शो नहीं करेगा, नो टिंडल इफेक्ट। इसके जो सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे थोड़ी देर रखने के बाद, कोलाइड के नहीं होंगे क्योंकि वो हमें विजिबल ही नहीं है, और सस्पेंशन के हो जाएंगे थोड़ी देर बाद सेटल डाउन। टिंडल इफेक्ट बता दिया हमने, नो, यस एंड यस। आप और भी एग्जांपल नीचे देख सकते हो, सॉल्ट वाटर लिखा है, ब्लड और मिल्क का कॉम्बिनेशन लिखा है, मडी वाटर लिखा हुआ है, ये सारे एग्जांपल है। और ये यहाँ पे दिया हुआ है, कोलाइड लुक होमोजीनियस बट आर एक्चुअली हेट्रोजीनियस, दीज पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट। तो एग्जांपल मिल्क का दिया हुआ है, यहाँ पे मिल्क का एग्जांपल ले सकते हो। दूध को अगर आप नॉर्मली देखोगे तो आपको नहीं लगेगा इसमें कुछ पार्टिकल है, कि जैसे ही आप उसका सेंट्रिफिकेशन करोगे तो उसमें बटर ऊपर आता ही है, तो हमें पता चल रहा है साफ कि भाई उसमें पार्टिकल्स हैं, बट हाँ वो हमारे नेकेड आइज के विजिबल नहीं है, बट वो इतना पावर रखते हैं कि वो बीम ऑफ लाइट को क्या कर सकें, स्कैटर कर सकें और टिंडल इफेक्ट को शो कर सकें। ये भी हमने डिस्कस कर लिया ये स्लाइड। एंड हमारी जो आखिरी स्लाइड है, लास्ट स्लाइड, ये है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का बता दिया कि कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पे सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, किसी सॉलिड को आपने किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज करोगे, क्रिस्टलाइजेशन। टू लिक्विड है उसके लिए डिस्टिलेशन, कलर पिगमेंट्स अलग करने हैं तो क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। सॉलिड सॉलिड का कॉम्बिनेशन है तो उसके लिए सब्लिमेशन, लिक्विड लिक्विड का है तो सेपरेटिंग फनल, और उसके बाद लिक्विड और सॉलिड का है तो सेंट्रिफिकेशन और कोगुलेशन। तो ये सारा चैप्टर मैंने आपका पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और इसकी जो कुछ नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी, और आई होप कि आप सब लोगों ने सही से समझा होगा, ठीक है। सो आज की क्लास को हम एंड करते हैं, और हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।